वेलकम टू दिस वीडियो एंड हम बात करने वाले हैं चैनल पैकिंग एंड क्यों एसेंशियल होता है उसके बारे में। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आई हैव डाउनलोडेड दिस टेक्सचर सेट जो कि मैं आपको दिखा सकता हूँ दे फ्रॉम पॉलीहेवन। रॉकी टेरेन नाम का टेक्सचर सेट है। इसका मैंने 8K वर्जन डाउनलोड किया हूँ जस्ट टू एग्जैजरेट जो इफ़ेक्ट हम देखने वाले हैं। सो इन टेक्सचर्स को यूज़ करने के लिए व्हाट आई विल डू इज़ कि मैं एक न्यू फोल्डर बना लूँगा एंड देन व्हाट आई विल डू इज़ कि आई विल प्लेस ऑल द टेक्सचर फाइल्स इसके अंदर ऐसे देयर। I believe I need some more files. So we have diffuse, displacement, normal and roughness. ठीक है, वो सारी हैं मेरे पास। तो मेरे पास ये 4 फाइल्स हैं। I have this diffuse texture, displacement texture, normal and then roughness texture। ये 4 textures हैं। So इसको ब्लेंडर पे लाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक प्लेन ऐड कर सकते हैं या थोड़ा सा और इसको डेप्थ देने के लिए हम आइकोस्फीयर यूज़ कर लेते हैं। देन हम शेडर एडिटर हमारा ओपन कर लेंगे एंड एक न्यू मटेरियल क्रिएट करेंगे। व्हाट आई विल डू इज़ कि आई जस्ट सेलेक्ट माई मटेरियल। ऑफ कोर्स आई हैव नोड व्रैंगलर एड ऑन एनेबल्ड। अगर आपको नहीं पता है तो हम गेट एक्सटेंशन पे जाके यहाँ पे नोड व्रैंगलर टाइप कर सकते हैं एंड अगर आपके उसमें इंस्टॉल नहीं है तो यहाँ दिखा देगा, अगर इंस्टॉल्ड है तो वो एड ऑन में दिखा देगा नोड व्रैंगलर। सो ये जो एड ऑन है इसकी हमको नीड होती है बिकॉज इफ़ यू हैव दैट हम किसी भी एक प्रिंसिपल्ड BSDF पे कंट्रोल शिफ्ट एंड देन T प्रेस कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट T प्रेस करने पे विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे हम नेविगेट कर लेंगे हमारे फोल्डर पे जहाँ हमने सारे मैप्स रखे हैं। विल सेलेक्ट ऑल ऑफ द मैप एंड प्रिंसिपल टेक्सचर सेटअप पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक सारे टेक्सचर को सेटअप कर देता है। इसको थोड़ा और एग्जैजरेट मतलब थोड़ा और बेटर दिखाने के लिए मैं इसको लेवल 4 का सब डिविज़न दे दूंगा एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स। आगे ऑप्टिमल डिस्प्ले देयर। आई गेस लेवल 5 या 6 देना सही रहेगा। यस 5 इज़ इनफ अभी के लिए। देन वी कैन गो टू रेंडर्ड व्यू जिससे कि हमें जो मटेरियल है वो ऐसा दिखेगा। और अगर हम यहाँ पे कुछ लाइट्स इंट्रोड्यूस कर दें सो लेट्स जस्ट गो विथ ये सीन वर्ल्ड को हटा के एंड यहाँ पे हम यही रहने देते हैं। बाय द वे ये जो आ रहा है ये एक एड ऑन है अगेन मशीन टूल्स नाम का। सो वो एड ऑन से Z की जो होती है उसको प्रेस करने पे ऐसा इंटरफेस आता है जहाँ पे हम सारी चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं मोस्ट ऑफ द सेटिंग्स। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स राइट नाउ। मैं अपने कलर मैनेजमेंट में जाके और इसको भी चेंज कर दूँगा AGX पे and look should be punchy with a little bit of exposure there। but अभी इसमें displacement नहीं है। that is because हम displacement node तो यूज़ कर रहे हैं but हमारा material जो है वो displacement पे set नहीं है। so we'll go to material then settings और यहाँ पे अगर मैं सबको क्लोज कर दूँ तो यहाँ settings का ऑप्शन है। under surface we have displacement जो कि bump पे set है। we'll set it to displacement only एंड देन वी गेट दिस। ये अभी भी एक्चुअली स्फेयर ही है लेकिन जब हम उसको रेंडर व्यू पे देख रहे हैं तो हमें एक्चुअल ज्योमेट्री की डिस्प्लेसमेंट मिल रही है। ऑफ कोर्स इसके लिए हमको सब डिविजन सरफेस की नीड है एंड जितने ज़्यादा हम सब डिविजन्स देंगे ज्योमेट्री उतनी ज़्यादा एक्यूरेट आती है। जितने कम सब डिविजन्स होते हैं ज्योमेट्री उतनी ज़्यादा इनएक्यूरेट होती है। इट ऑल कम्स डाउन टू कि भाई आपको कितने सब डिविजन्स की नीड है। सो डिस्प्लेसमेंट नोड पे स्केल जो है इसको हम कम कर सकते हैं लाइक 0.1 एंड दिस लुक्स बेटर। थोड़ा सा और कम कर देते हैं मे बी 0.05 एंड ये हमारा मटेरियल रेडी है राइट। यहाँ पे एक कैमरा प्लेस कर देंगे जस्ट लाइक दिस एंड कैमरे का एक्सपोजर सेट कर देते हैं। सो आई एम ऑल्सो यूजिंग अनदर एड ऑन फोटोग्राफर। सो इसको हम करके एक्सपोजर पे क्लिक करके एंड हम इसका एक्सपोजर सेट कर देंगे देयर। कैमरे को थोड़ा सा जूम इन जस्ट रेंडर निकालने के लिए एंड देन हम F12 प्रेस करेंगे रेंडरिंग के लिए एंड यहाँ पे हमें दिख रहा है कि हमारी जो मेमोरी यूज़ हुई है 1626 मेगाबाइट ऑफ मेमोरी यूज़ हुई है। दैट मीन्स कि ऑलमोस्ट 1.5 GB मेमोरी आपकी यूज़ हो रही है सिर्फ ये टेक्सचर्स और ज्योमेट्री लोड करने में। सो इसको थोड़ा और बेटर करने के लिए व्हाट वी कैन डू इज़ कि हम कुछ टेक्सचर मैप्स को साथ में पैक कर सकते हैं।
एंड टू अंडरस्टैंड दैट कि ऐसा क्यों है और क्या है, ओके, लेट्स गो टू आवर रेंडर्ड व्यू एंड हम थोड़ा रफनेस वाला जो मैप है इसको हम कॉपी करके यहाँ पे लेके आ जाते हैं, जस्ट लाइक दिस। सो ये हमारा सिंपल रफनेस मैप है, एज यू कैन सी। इसमें इसको हटा देते हैं, दिस इज़ आवर रफनेस मैप जो कि हल्का सा ब्लैक एंड वाइट है। इसको थोड़ा सा एग्जैजरेट कर सकते हैं कलर रैम्प से हम पास करके, या लेट इट बी, चलो। सो व्हाट हैपेंस इज कि जो हमारे कलर चैनल्स होते हैं इसमें 3 वैल्यूज़ होती हैं एक्चुअली कलर चैनल में, दैट इज़ रेड वैल्यू, ग्रीन वैल्यू एंड ब्लू वैल्यू। एंड एज यू कैन सी कि तीनों वैल्यू जो होते हैं ये ग्रे वैल्यूज़ होते हैं, बेसिकली ये नंबर वैल्यू होती है सिंपली। सो आई कैन प्लग दिस कलर एंड अगर मैं अब रेड का इनपुट देखूंगा मुझे एग्जैक्टली सेम चीज़ दिखेगी, ग्रीन में भी सेम मिलेगी, ब्लू में भी सेम मिलेगी। सो व्हाट वी कैन डू इज़ कि हम इन तीनों में हम अभी तीनों में सेम वैल्यू यूज़ कर रहे हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू में। हम ये कर सकते हैं कि हम रेड में एक अलग वैल्यूज़ यूज़ कर लें, लाइक लेट्स से मेटालिक मैप, ग्रीन में एक अलग यूज़ कर लें जैसे कि रफनेस मैप, एंड देन ब्लू में हम एक अलग यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल स्पेक्युलर या एम्बिएंट ऑक्लूजन। बाय डूइंग दिस हम जो 3 अलग अलग टेक्सचर्स यूज़ कर रहे थे उसको कंबाइन करके सिंगल टेक्सचर बना सकते हैं। सो ब्लेंडर जो 3 टेक्सचर्स को लोड कर रहा था उसकी जगह पे फिर वो सिंगल को लोड करेगा एंड उतनी ही रैम यूज़ करेगा। सो टू डू दैट हम सबसे पहले तो सॉलिड पे आ जाते हैं एंड विल ओपन फोटोशॉप। फोटोशॉप में हम इन चारों इमेजेस को लोड करेंगे। यस प्लीज। सो बिकॉज ये सारी 8K इमेजेस हैं तो लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगाएंगी। नाउ व्हाट वी वांट टू डू इज़ कि लेट मी एक्सप्लेन दैट फर्स्ट। सो जो हमारा बेस कलर है, बेस कलर को हमेशा तीनों चैनल चाहिए बिकॉज कलर टेक्सचर है एंड कलर टेक्सचर को ऑफकोर्स तीनों चैनल की रिक्वायरमेंट होती है। ये तीनों चैनल थोड़े अलग अलग हैं, है ना। सो बेस कलर में हम कुछ पैक नहीं कर सकते, बट बेस कलर के साथ हमको एक अल्फ़ा चैनल भी मिलता है, हम अल्फ़ा चैनल में कुछ और पैक कर सकते हैं। सिमिलरली नॉर्मल को भी तीनों की नीड होती है बिकॉज नॉर्मल इज़ ऑल्सो अ कलर वैल्यू, XYZ 3 उसमें वैल्यूज़ होती हैं, बट अगेन इसमें भी हमको अल्फ़ा मिलता है तो इसमें भी हम पैक कर सकते हैं। व्हाट आई डू इज़ यूजुअली हमें जब भी हम मटेरियल्स डाउनलोड करते हैं हमें 4 टेक्सचर्स ही मिलते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, बेस कलर, रफनेस, डिस्प्लेसमेंट एंड नॉर्मल, जिसमें से डिस्प्लेसमेंट एंड नॉर्मल्स जो होते हैं इनको हाई क्वालिटी रखा जाता है एंड रफनेस और बेस कलर जो है इनको कंपेरेटिवली लो क्वालिटी रखा जाता है। सो विल पैक दीज टू टुगेदर एंड दीज टू टुगेदर एंड हमारी किस्मत ऐसी है कि बिकॉज डिस्प्लेसमेंट जो होता है ये ग्रे स्केल मैप ही होता है, सो वी कैन easily pack this in alpha section of normal texture and roughness भी ग्रे स्केल टेक्सचर होता है तो अगेन उसको हम हमारे अल्फ़ा सॉकेट में चैनल में मैप कर सकते हैं। सो हम क्या करेंगे, हम ओपन करेंगे हमारा फोटोशॉप जिसमें चारों जो टेक्सचर्स हैं वो लोड हो गए हैं। हम जाएंगे रफनेस पे एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे लेयर्स के बाजू में चैनल्स का भी ऑप्शन होता है जिस पे ये हमको सारे चैनल्स ऐसे विजिबल कर रहे हैं। लाइक ये अल्फ़ा की तो हमको नीड नहीं है, वी वांट दिस रेड चैनल। हम रफनेस के इनपुट पे आए, रफनेस टेक्सचर पे आए, इसके रेड चैनल पे क्लिक किए, देन कंट्रोल A प्रेस करेंगे ताकि पूरा सेलेक्ट हो जाए, फिर कंट्रोल C प्रेस करेंगे ताकि कॉपी हो जाए। फिर हम जाएंगे अपने डिफ्यूज़ टेक्सचर पे एंड एज यू कैन सी कि चैनल में यहाँ पे सिर्फ रेड, ग्रीन एंड ब्लू है, यहाँ पे अल्फ़ा चैनल नहीं है, राइट। बट वी want alpha channel, right? So to do that हम यहाँ पे इस प्लस बटन पे क्लिक करके एक ऐड कर सकते हैं, अल्फ़ा 1 लिखा आ गया है एंड देन सिंपली पेस्ट कर सकते हैं कंट्रोल V दबा के। तो अब क्या हुआ है कि हमारा जो रफनेस का टेक्सचर है वो हमारे डिफ्यूज़ में अल्फ़ा चैनल की जगह पे पेस्ट हो गया है। अभी कुछ ऐसे डिफरेंस दिखेगा नहीं, सब एक जैसा ही दिखेगा, बट अगर हम इस पे जाएँ फाइल एंड देन सेव एज़ और फिर इसको हम सेव कर दें एज टिफ फाइल, सेव। कंप्रेशन LZW इज़ फाइन, बाकी सब ठीक है। कंप्रेशन हम बढ़ा भी सकते हैं बट आई थिंक इतना काफ़ी होता है, ओके कर देते हैं एंड ये सेव करेगा फाइल को। जब तक ये सेव कर रहा है लेट्स टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट एंड नॉर्मल। तो डिस्प्लेसमेंट एंड नॉर्मल में भी सेम चीज़ करेंगे हम। डिस्प्लेसमेंट के चैनल पे जाएंगे,
यहाँ पे एक ही चैनल है, ग्रे चैनल, दैट इज़ गुड। दैट मीन्स कि इसको बहुत लाइक जब इसको पैक किया गया था तो उसमें 3 चैनल नहीं रखे गए, सिंगल चैनल में पैक किया गया है, तो इस फाइल का साइज़ छोटा रहेगा इसी वजह से। बट हम इस ग्रे चैनल को कॉपी कर लेंगे एंड इस जगह पे अल्फ़ा वाले में पेस्ट कर देंगे। एंड देन वी कैन सेव दिस ऑल्सो, Ctrl+Shift+S पूछेगा, एंड विल सेव दिस एज अ टिफ अगेन, सेव। सब कुछ ठीक है, बिट डेप्थ 32 इज़ फाइन, बाकी सब बढ़िया है, ओके। एंड ये इसको भी सेव करेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा सेव करने में। सो हमने क्या किया है, हमने अब हमारे 4 टेक्सचर्स को कन्वर्ट करके 2 में कर दिए। आई कैन क्लोज रेस्ट, एंड इसको भी मैं बंद कर सकता हूँ, जब सेव हो जाएगा तो वो बंद कर देगा। सो विल हैव टू वेट फॉर इट ताकि वो सेव हो जाए। ओके, सो जब तक ये सेव हो रहा है तब तक हम एक चीज़ और देख लेते हैं कि हमारा जो फोल्डर है, अब यहाँ पे हमारे पास टिफ फाइल है, एक ये वाली है एंड देन एक ये वाली है। वी हैव 2 टिफ फाइल्स, एंड ये टिफ फाइल्स का जो साइज़ है काफ़ी बड़ा है, 114 MB है, ऐसा कुछ साइज़ है। सो वी नीड टू रिड्यूस द साइज़ ऑफ दीज 2 टिफ फाइल्स, एंड टू डू दैट हम एक और सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे विच इज़ XNConvert। सो XNConvert में मैं ये जो सॉफ्टवेयर है इसको डाउनलोड करने के लिए हम सिंपली xnconvert.com पे जा सकते हैं। देर देन ब्राउज, नीचे ब्राउज करके इंस्टॉलर फॉर विंडोज़ जो है इस पर क्लिक कर सकते हैं, सेटअप विंडोज़ 64 बिट। इंस्टॉल आपका सेटअप डाउनलोड हो जाएगा तो वहाँ से आप इंस्टॉल कर लो। अब हम इन दोनों फाइल्स को सेलेक्ट करेंगे, टिफ फाइल्स को, एंड इन दोनों को हम लोड कर लेंगे हमारे XNConvert में, लाइक दिस। फिर यहाँ पे हम आउटपुट में रखेंगे सेम फोल्डर, सोर्स फोल्डर ही, फाइल नेम वही रहेगा, टाइप जो है वो PNG बन जाएगा, एंड PNG का कंप्रेशन लेवल 6 पे कर दिया हूँ मैंने। इसके अलावा ओरिजिनल की मुझे नीड नहीं है, मैं ओरिजिनल को डिलीट कर दूँगा, एंड देन कन्वर्ट। ये पूछ रहा है कि डिलीट ओरिजिनल ऑन है, येस आई वांट टू डिलीट ओरिजिनल। तो अब ये उन फाइल्स को लोड करेगा, टिफ फाइल्स को, एंड उन टिफ फाइल्स को फिर वो PNG में कन्वर्ट कर देगा। सो वी वेट फॉर इट। देयर। सो जैसा कि हम देख रहे हैं, इसने टोटल इनपुट साइज़ जो था 680 MB का लिया था, एंड जो आउटपुट साइज़ है दैट इज़ 69 MB। सो ऑलमोस्ट 89% का इसने साइज़ रिड्यूस कर दिया है। हर एक इमेज जो थी वो 570 MB से 38 हो गई है, 140 से 31 हो गई है, तो काफ़ी छोटी हो गई है फाइल्स, राइट। सो इसको अब हम क्लोज़ कर सकते हैं, एंड अब हमारे पास यहाँ पे 2 PNG फाइल आ गई हैं जिनमें चैनल, सॉरी ये वाली और ये वाली, इन दोनों में चैनल पैक्ड है। सो अब हम वापस से हमारे ब्लेंडर पे जा सकते हैं, इस मटेरियल को हटा के एक न्यू क्रिएट करेंगे, एंड देन अब हम Ctrl+Shift यूज़ नहीं कर सकते हैं बिकॉज वो नॉर्मल टेक्सचर्स नहीं है, दोज आर चैनल पैक्ड। तो फॉर दैट हम फिर से अपने फोल्डर पे नेविगेट कर लेंगे पहले तो। सो आई विल कॉपी दिस एड्रेस एंड यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। फिर हम ये PNG फाइल जो इसको ओपन कर लेते हैं, एंड एग्जैक्टली सेम दिख रहा है, बट इसमें हमारे पास ये अल्फ़ा चैनल भी है जिसमें हमारे पास रफनेस की इन्फॉर्मेशन सेव्ड है। सो वो करने से पहले, क्योंकि हमारा कलर टेक्सचर है, तो इसका जो अल्फ़ा है वो स्ट्रेट पे नहीं रहेगा, वो होगा चैनल पैक पे, बिकॉज हमने इसमें चैनल को पैक किया है। तो उसको चैनल पैक पे करके अल्फ़ा को हम प्लग कर देंगे रफनेस में, एंड जब इसका प्रीव्यू देखेंगे तो एग्जैक्ट सेम चीज़ मिलेगी। अगेन हम एक और इमेज लेके आएंगे, सो लेट्स कॉपी दिस एंड इसको कनेक्ट कर देते हैं। देन हम लोड करेंगे जो हमारा नॉर्मल टेक्सचर है वो वाला PNG, एंड इसका कलर स्पेस सेट कर देंगे नॉन कलर पे। सो ये बिकॉज ये नॉर्मल टेक्सचर है तो हमें पता है कि नॉर्मल टेक्सचर को लगाने के लिए हमें नॉर्मल मैप को यूज़ करना पड़ता है। तो ये चले आए कलर में, नॉर्मल इंटू नॉर्मल, एंड इसके भी अल्फ़ा में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट मैप सेव्ड है। तो डिस्प्लेसमेंट मैप को हम लगाते हैं डिस्प्लेसमेंट की हाइट में, एंड देन ये चले जाएगा डिस्प्लेसमेंट में। देन वी कैन कनेक्ट दिस, एंड हमें हमारा ओरिजिनल मटेरियल वापस मिल गया है। अगेन हमें इस मटेरियल को बम्प ओनली से डिस्प्लेसमेंट ओनली पे करना पड़ेगा, सो दैट हमको डिस्प्लेसमेंट मिल पाए। एंड स्केल को 0.01 या 0.1, 0.05 मे बी देयर। सो एग्जैक्ट सेम मटेरियल है, लेकिन
सिर्फ 2 मैप का यूज़ करके। तो अगर इसको अब हम रेंडर करके देखें तो विल सी कि इसने 730 MB यूज़ किया है। so, पहले वाला जो था 1.6 GB मेमोरी यूज़ कर रहा था, लेकिन जो हमने मैप चैनल्स को पैक कर दिए, 4 के 2 कर दिए हैं, तो हमारी मेमोरी यूसेज भी ऑलमोस्ट हाफ हो गई है, राइट। सो इसीलिए चैनल पैकिंग इंपॉर्टेंट होता है। एंड मैंने और भी मटेरियल्स बनाए हूँ विच आर ऑल चैनल पैक्ड, जो कि मैंने एसेट लाइब्रेरी में सेव करके रखा हूँ। दीज आर ऑल माई मटीरियल्स। एंड अगर हम इसमें से वाला ले लेते हैं, सो विल सी कि वी हैव 3 मैप, मेरे पास 3 मैप्स हैं। फर्स्ट इज़ एल्बेडो रफनेस, दैट इज़ डिफ्यूज़ और रफनेस एक साथ पैक्ड है, तो इसका कलर जो है वो डिफ्यूज़ प्रोवाइड कर रहा है, एंड जो अल्फ़ा चैनल है वो रफनेस प्रोवाइड कर रहा है, विच आई कैन शो यू देयर। सो ये हमारा डिफ्यूज़ है, एंड इसका जो रफनेस है, सॉरी अल्फ़ा चैनल है, वो हमें रफनेस प्रोवाइड कर रहा है। देन मेरे पास एक और है विच इज़ MSAO। सो इसका जो कंपोनेंट है, जो कलर कंपोनेंट है, उसमें 3 मैप पैक्ड है, विच वी कैन सी बाय सेपरेटिंग इट्स कंपोनेंट। तो सेपरेट कलर, हम इस सेकंड मैप को अगर ले लें और इसको इसके कलर्स को सेपरेट कर ले, तो हमारे पास रेड चैनल है विच इज़ ब्लैक, बिकॉज वो मैं मेटालिक चैनल पे रखा हूँ। जो ग्रीन चैनल है, इसमें हल्का सा कलर है, दैट इज़ माई स्पेक्युलर। एंड जो ब्लू चैनल है, ये एम्बियंट ऑक्लूजन का चैनल है, सो दैट इज़ AO। और जो लास्ट इसका अल्फ़ा होता है, उसमें मेरे ओपेसिटी ही सेव करके रखता हूँ मटेरियल्स की, तो ये मेरा ओपेसिटी का चैनल है, तो ओपेसिटी। सो दैट्स वाई इसका नाम MSAO मैंने रखा हूँ। सिंपली मीन्स मेटालिक, स्पेक्युलर, एम्बियंट ऑक्लूजन एंड ओपेसिटी। ये 4 मैप्स एक सिंगल इमेज में मैंने पैक करके रखा हूँ। देन वी हैव नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट, जो अभी हम देख चुके हैं। इसका कलर जो है उसमें नॉर्मल मैप है, एंड इसका जो डिस्प्लेसमेंट है इसमें इसका जो अल्फ़ा चैनल है उसमें डिस्प्लेसमेंट मैप है। ये सारे मैप्स जो हैं, पीछे का तो वी नो टेक्सचर कोऑर्डिनेट एंड मैपिंग नोड है, सामने ये सब के सब जाते हैं एक न्यू नोड में, जिसका नाम मैंने रखा हूँ चैनल सेपरेटर। इसका एक ही काम है कि ये सारे चैनल्स को लेता है जो मैंने पैक किया हूँ, इनका इनपुट लेता है, एंड देन हमें हमारे ब्लेंडर स्पेसिफिक जो मैप्स हैं उसका आउटपुट देता है। एंड हम टैप प्रेस करके ये चैनल ये जो नोड है, ये नोड ग्रुप है, दैट मीन्स कि इसके अंदर ढेर सारे नोड्स हैं, एंड उससे ये पूरा बना हुआ है। एंड हम सिंपली कनेक्ट कर सकते थे, इसको डायरेक्टली हम कनेक्ट कर सकते थे, इसको हम डायरेक्टली रफनेस में कनेक्ट कर सकते हैं, वी कुड हैव डन दैट। बट ये जो अप्रोच है जो मैंने यूज़ किया हूँ, ये इसीलिए है बिकॉज इसमें मैंने और भी चीज़ें इंक्लूड कर ली हूँ, जैसे कि ये सिर्फ इनपुट लेके आउटपुट नहीं देता है, उसमें हम बीच में और भी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे बेस कलर को हम एडजस्ट कर सकते हैं कि हमारा गामा, ह्यू, सैचुरेशन वैल्यू कितनी होगी, हमें एम्बियंट ऑक्लूजन यूज़ करना है या नहीं करना है, उसके लिए यहाँ पे एक चेक बॉक्स है। स्पेक्युलैरिटी IOR कितना होगा, मल्टीप्लायर कितना होगा स्पेक्युलैरिटी का, क्या हमको मैप यूज़ करना है या नहीं करना है, विच आई शुड हैव बट आई डोंट नो वाई इट्स नॉट यूजिंग। रफनेस, लाइक अब यूजिंग रफनेस मैप एंड ऑल, ये सारी चीज़ें। सो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है कि रफनेस का मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। सो वी कैन डायल डाउन और डायल अप दी रफनेस अमाउंट। एंड देन अगर वो ग्लॉसीनेस मैप है तो मैं इन्वर्ट वाले पे क्लिक करके उसको रफनेस मैप बना सकता हूँ। सेम चीज़ नॉर्मल में भी, आई हैव नॉर्मल स्ट्रेंथ, डिस्प्लेसमेंट का मिड लेवल एंड डिस्प्लेसमेंट की स्ट्रेंथ, जो कि यहाँ से कंट्रोल हो जाती है, एंड ये डायरेक्टली फिर आगे चले जाते हैं। सो आई डोंट नीड मल्टीपल नोड्स कलर को या फिर रफनेस को एडजस्ट करने के लिए, वो सब जो है वो इसके अंदर पहले से सारी इंक्लूडेड है। सो एवरीथिंग लाइक ये पूरा जो है ये डिफ्यूज़ का सेक्शन है, यहाँ पे सारे डिफ्यूज़ के मैप बन रहे हैं। एंड सिमिलरली ये नॉर्मल का सेक्शन है, देन वी हैव स्पेक्युलर का सेक्शन एंड एक्सेट्रा। सो बाय डूइंग दिस मेरे पास जो 1 इसमें 4 ये हो गए 6 एंड देन 7 8, सो टोटल 8 मैप्स आई हैव रिड्यूस देम डाउन टू 3 मैप्स। सो दिस सेव्स क्वाइट अ लॉट ऑफ रैम जब आप ढेर सारे मटेरियल्स यूज़ कर रहे हो अपने सीन में। स्पेसिफिकली अगर आप आर्किटेक्चरल विजुअलाइजेशन में काम कर रहे हो तो आप बहुत सारे मटेरियल्स को यूज़ करते हो एक सीन में। तो यूजुअली तब जो चैनल पैक्ड मटेरियल्स होते हैं ये आपके रैम यूसेज को कम करते हैं। सब कॉम्प्लेक्स सीन कम रैम कम वीडियो मेमोरी में बना सकते हो। सो इसीलिए आई थॉट दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई शुड शेयर, इसलिए मैंने आपके साथ ये चीज़ शेयर किया। सो आई होप यू लाइक्ड इट, आई होप दिस यू फाउंड दिस यूज़फुल, एंड कुछ ऐसे ही कंटेंट के साथ फिर से मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।